यह कहानी आज से 50-60 साल पहले की है, जब गांव के अगल-बगल में बहुत सारे पेड़-पौधे, झाड़ियां आदि हुआ करती थी। जगह-जगह पर बांस का बगीचा, महुआ का बगीचा, आम आदि के पेड़ों के बगीचे आदि हुआ करते थे। गांव की बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियां थीं, वह भी मूंज आदि पेड़ों से घिरी हुई। ऐसे समय में भूत, प्रेतों, चुड़ैलों का बहुत ही बोलाबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डरावने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोए खड़े कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे, जो इनके काम या रहने की जगह आदि पर रखे जाते थे। जैसे पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल, नेटुआ बीर बाबा, बड़की बारी वाला बाबा, बंडवाली वाली चुड़ैल, सारंगी बाबा, रक्त पियानी चुड़ैल, नहर डुबनी चुड़ैल, प्यास नमरी चुड़ैल आदि। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ, जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस की कोठी में रहती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बहरू बाबा गबरू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारते थे। अरे भाई, कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते तो सबको खींचते हुए सांस तोड़े बहरू बाबा लाइन छू लेते थे। बहरू बाबा के घर के आगे लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें आम के लगभग 20-23 पेड़ होंगे। बस बगीचे के एक कोने में बसवाड़ी भी थी, जिसमें बांस की 3-4 कोठियां थीं। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियों पर आम से लटकर झूल रही थी। दिन में बहरू बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर इन आमों की रखवाली करता था, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बहरू बाबा का ही था। रात होते ही बहरू बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बस खटिया उठाते थे और सोने के लिए उस आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बहरू बाबा बगीचे में अपनी बस खटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बसवाड़ी की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। बहरू बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े उनकी नजर बसवाड़ी की तरफ घुमा दिए। उनको बसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा न बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर उनकी शरीर को रगड़ कर रहा होगा। इसके बाद बहरू बाबा उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल लिए। अभी बहरू बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बहरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वे लगे सोचने कि इतनी रात को कोई औरत इस बसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। बहरू बाबा तो हक्का बक्का थे, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। बहरू बाबा की बात सुनकर वह औरत बहुत जोर से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बहरू बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले घुमक्कड़ मदारी परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 20-22 साल की बालिका को इसी बसवाड़ी में मरे पाया था और मदारी परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेके नदारद था और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी। बहरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बहरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बहरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बहरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बहरू बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपनी बस खटिया उठाए घर चले गए। दूसरे दिन रात को बहरू बाबा ने बगीचे में ना सोने के लिए बहाना बनाया
और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या! रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बहरू बाबा फौरन जाग गए और उस औरत से लगे पूछने कि तुम कौन हो। वह औरत डरावनी हंसी हंसी और बोली कि रात वाली ही हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना ही लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बहरू बाबा के पास आने लगी और बहरू बाबा चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। इस घटना को चलते 20-25 दिन बीत गए। अब बहरू बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही। वे बहुत ही कमजोर हो गए थे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा कट्टा आदमी इतना कमजोर कैसे हो गया। घर वालों ने बहरू बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोक लाज के डर से कुछ नहीं बताते। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, पर बहरू बाबा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया। एक दिन गांव में नौटंकी आया हुआ था और बहरू बाबा अपने संग साथियों के साथ नाच देखने के लिए गए हुए थे। जहां नाच हो रहा था वहां पान की दुकान भी लगी हुई थी। बहरू बाबा ने वहां से पान लगवाकर एक बीड़ा खा लिया और पान वाले से 2 बीड़ा लगाकर बांधकर देने के लिए कहा। पान वाले ने 2 बीड़ा पान कागज में लपेटकर बहरू बाबा को दे दिया। नाच देखने के बाद बहरू बाबा घर आए और सोने से पहले एक बीड़ा पान निकाल कर खाए और बाकी एक बीड़े को वैसे ही लपेटकर पॉकेट में रख लिए। उस रात बहरू बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बहरू बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान लेकर सोने की वजह से वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे बीड़ा पान को खाया नहीं और दूसरी रात भी उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर उनके खाट से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बहरू बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में पानल पेटा जो कागज है उसको निकालकर फेंक दो, पर ऐसा करने से बहरू बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए इस बंसवाड़े की ओर चली गई। अब बहरू बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन बैटरी जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा गया था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बहरू बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं, अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बहरू बाबा मंदिर गए। वहां से एक हनुमान का लॉकेट खरीदकर गले में धारण किए और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते। अब बहरू बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और अब आम के बगीचे में सोना भी शुरू कर दिए थे। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान में बसवाड़े की तरफ जाते थे तो उस चुड़ैल को रोता हुआ ही पाते थे। वह चुड़ैल बहरू बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रहती।